ग्रेजुअली। ये तो एबीसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो इनकी तो क्वालिटी अच्छी होती है। इस दफ़ा इन्होंने क्या किया? नहीं यार, इस दफ़ा बेहतर नहीं किया, या इस दफ़ा बहुत अच्छा कर दिया। तो जो भी प्रोडक्ट आप, जो भी जूता, जो भी प्रोडक्ट है, वो बेशक गारमेंट्स कर लें, कुछ और भी कर लें, अगर उसका नाम नहीं है, उसका ब्रांडिंग नहीं है, तो जान लीजिए कि आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को जो है वो कंपटीशन में घुसा रहे हैं, लो प्राइस कैटेगरी में घुसा रहे हैं। वो समझ लें कि आपको कुछ भी नहीं देगा। जितनी आपने एफर्ट की है वो सब की सब रायगा जाएगी। एंड इफ समबडी इज कंसिडरिंग दैट वी हैव मेड दैट प्रोडक्ट, वी हैव प्रोड्यूस्ड दैट एंड वी सोल्ड आउट टू द होलसेलर्स इन द मार्केट एंड वी आर सक्सेसफुल, ये आपकी भूल है। जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो आपने एक्सपेंशन एक ब्रांड नेम के साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फ्लडेड करके, स्प्रेड करके लेनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो आप रैंडम नाम के साथ नहीं ले सकते। इट्स वेरी क्लियर। और जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त सीन चल रहा है वो यही है। इंस्पिरेशन स्केचर की है या एबीसी इंटरनेशनल ब्रांड्स की है, समझा यही जाता है कि अगर हम इसी ब्रांड के जो स्पेलिंग्स हैं, नेम है, स्केचर है, तो उसको SKACH कर देते हैं, या उसको थोड़ा बहुत चेंज करके लुक लाइक बना के और प्रोडक्ट मार्केट में डालेंगे, सो इट विल बी सक्सेसफुल। तो कहीं ना कहीं वो लोग लिक्विडेट तो कर ही देते हैं होलसेलर्स को आगे पीछे, लेकिन अगेन उसके ऊपर जो उनकी एक एफर्ट है, जो उनकी एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, थॉट प्रोसेस है, पूरी टीम है, बैक एंड पे एक वर्किंग है, वो सब ने जो एक एफर्ट की होती है उसका रिजल्ट आप नहीं ले पाते। ये ट्रुथ है जो शायद कॉटेज इंडस्ट्री में बैठे लोगों को नहीं पता। रीजन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और टारगेट ये है कि जो हमारे पास मशीन्स है प्रोडक्शन वाली, वो बिजी रहे, जो हमारे पास लेबर है वो इंगेज रहे। अगर बगैर नाम के कुछ भी है बना दो, निकल जाए, नेक्स्ट के लिए दोबारा तैयार कर लेंगे, दैट्स गुड इनफ। सो फॉर देम इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री में बैठा काम कर रहा है, छोटे मैन्युफैक्चरर तो है नहीं है, पिछले कम से कम भी कोई 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 30 साल, 50 साल से बैठे हुए हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम लेवल है। तो जो मैस प्रोडक्शन प्रॉपर करते हैं, मैं हैंडमेड वालों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने 4 लोग जो है वो वर्कर्स बैठाए हुए हैं और हैंडमेड का कुछ प्रोडक्ट बना के कुछ स्पेसिफिक 1-2 दुकानों पे दे रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो वो तो बाउंड है। मैं बात कर रहा हूँ जो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड ही सही, सेमी मैकेनाइज्ड ही सही, लेकिन उनके पास कम से कम 50 से 100 के करीब वर्कर्स की स्ट्रेंथ है। और कुछ इंडस्ट्री हमारे दोस्त हैं, उनके पास तो मोर देन 200, 300, 400 वर्कर्स हैं। दैट मीन्स कि वो एक अच्छी स्ट्रेंथ लेके एक प्रॉपर यूनिट को रन कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, भले वो मार्केट को डायरेक्ट दे रहे हो, भले वो ब्रांड्स के लिए बना रहे हो। क्योंकि हमारे जो है वो आउटसोर्सिंग वाला तो कल्चर यहाँ पे है। वैसे भी कोई भी रिटेल नेटवर्क या कोई भी ब्रांड अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके तो पूरा नहीं कर सकता मार्केट को किसी भी सूरत। तो वो अपने स्टैंडर्ड्स और वो अपने पैरामीटर्स को आउटसोर्स करता है, शेयर करता है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों की स्किल्स जो है उनको यूटिलाइज करता है और अपने ब्रांड और अपनी प्रोडक्ट उनसे बनवा लेता है। तो ये आउटसोर्सिंग तो होती है। तो बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं जो बड़े ब्रांड्स को अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो वर्किंग है वो प्रोवाइड करते हैं सीजनली, और पैरेलल अपना प्रोडक्ट भी बनाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में देते हैं। मेरी उन लोगों के लिए सलाह है, उन लोगों के लिए ओपिनियन है कि आप 3 सीजन 3 दफ़ा की जो बाइंग सेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप प्रोडक्ट को कोई भी एक सर्टेन नाम या लेबल या ब्रांडिंग
दें। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जाना तो आपका प्रोडक्ट है, उस पर आप 1 2 3 लिखें, ABC लिखें, फैशन लिखें, या अपना ब्रांड नेम जो भी होगा आप वो लिखें। प्रोडक्ट तो वो मार्केट में जाना है। ऐसा नहीं कि होलसेलर आपको कहेगा कि आप 1 2 3 लिख के दो, या स्पोर्ट्स लिख दो, या फैशन लिख दो, ऐसा नहीं है। तो आपकी वर्किंग तो वही है, आपका फ्लो वही है, आपकी एफर्ट बैकएंड पे वही है, बट यू हैव टू डू फीचर्स नेम, नीड टू पुट योर नेम, ब्रांड नेम। आप 2 सीजन के बाद ही तीसरे में आप एक बिग डिफरेंस देखेंगे। लोग ढूंढ के आपका प्रोडक्ट आप तक आना शुरू हो जाएंगे। आप मैन्युफैक्चरर हैं, सो आपने क्वालिटी अच्छी दी, प्रोडक्ट अच्छा दिया, एंड कंज्यूमर को निकाल दे बीच में से भी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा? उसका तो इंशाल्लाह गुड होगा। लेकिन जो सेल करने वाले हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, डीलर्स हैं, एक आपका रेगुलर डीलर है, होलसेलर है, उसने माल लिया है, प्रोडक्ट लिया है, मार्केट में सेल हुआ है, लोगों ने उसको रिकॉल करना शुरू किया, तो बाकी डीलर भी देखते देखते वो प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका ब्रांड नेम है तो वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, यार इसकी सेल्स अच्छी हैं, ये ब्रांड किसका है, ये प्रोडक्ट नेम किसका है, आप तक आना शुरू हो जाएंगे। आपके पास बैठे बिठाए अपना बिजनेस जो है वो थोड़ा सा और बढ़ाने का चांस मिल जाता है। और अगर उसके ऊपर लिखा हुआ खाली फेक स्केचर है, होका है, या ऑन क्लाउड है, या नाइकी, एडिडास, रीबॉक है, या कुछ स्पोर्ट और खाली फैशन का नाम है, तो अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद लोग आपको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जो नया डीलर, रिटेलर, होलसेलर या नया एक बिजनेस एंटिटी है, वो नया आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट का फीडबैक नहीं दे पाएगा। ये उससे भी बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम अपने तहीं बनाते हैं प्रोडक्ट के, हमारे अपने एंड पे तो ये परफेक्ट है, बट अगेन मार्केट का किंग जो है वो कंज्यूमर है। अगर कस्टमर को समझ आती है प्रोडक्ट की, वो पहनता है, गुड। अगर आपका स्टॉक पड़ा रह जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट की जो नेगेटिव्स हैं या जो फेलियर्स हैं, आप उसको ढूंढें कि रीजन क्या हुई, क्यों नहीं वो बिक सका। अगर आपका प्रोडक्ट का नेम ही नहीं है, ब्रांडिंग ही नहीं है, तो एंड कंज्यूमर से आप प्रोडक्ट को ले कैसे पाएंगे, फीडबैक कैसे लेंगे? नहीं मिलता। आपने भी ABC नाम लिखा हुआ है, BCO लोग और हैं जिन्होंने नाम लिखा हुआ है, आपका प्रोडक्ट जो है वो रिकग्नाइज ही नहीं है, अच्छा है या बुरा है, अच्छे पॉजिटिव फीडबैक देना है या नेगेटिव देना है, तो बता ही नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। आप इसको नेक्स्ट सीजन को अच्छा प्लान नहीं कर पाओगे, आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो ये नेगेटिव है। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडिंग के साथ है तो उसके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं वो आपको टाइमली पता लगते हैं। आप अपने नेक्स्ट सीजन को, नेक्स्ट प्रोडक्ट प्लान को अच्छे से प्लान कर पाते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आई रियली विश टू शेयर विद द मार्केट। इसका एडवांटेज है, इसका फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं है आपने को ब्रांड नेम जो है वो को बहुत कंसिडर करना है कि जी मुझे बहुत महंगा पड़ेगा या मुझे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत इकोनॉमिकल है, बट इन द लॉन्गर रन इसका फ़ायदा बहुत है। आप इसको कंसिडर करें। ऑर्गेनाइज ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में जितने भी हैं, बाटा सर्विस, बुर्जान, आउटफिटर, एंड बेल्जियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,